हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और साथ साथ में मैं ये पूछना तो भूल ही, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। और आपके बेहतर बनने के लिए ही मैं आपके अपने ग्रंथों से इन चीज़ों को खोज के निकाल के ला रहा हूँ, ताकि ये आपको मजबूत करे अंदर से भी और ज्ञान से भी। क्योंकि आजकल के समय में तो पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, कैसी कैसी दवाइयाँ, कैसी कैसी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि पहले से लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उनका जीवन ही इतना संतुलित होता था। लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी सब चीज़ें हैं कि हम कभी आधा तो जीवन ही हमारा गोलियों में निकल गया। बच्चा पैदा हो बाद में होता है, उससे पहले से उसको गोलियां और इंजेक्शन लगनी शुरू हो जाती हैं, जो कि बड़ा ही दुखदाई है। और आजकल सब सिजेरियन ही बच्चे होते हैं। दुनिया जहान की 10 समस्याएं हैं, बुजुर्गों से लेके जवानों से लेके बच्चे, कोई नहीं बचे इस दवाइयों की चीज़ों से। दवाई से खाने में भी ऐसा ही है कमज़ोर। तो इससे बढ़िया है इन सब चीज़ों को तो सुधारना बहुत मुश्किल है या फिर बहुत महंगा है। लेकिन आपकी कुछ चीज़ें हमारी जो योग व ग्रंथों में पाई जाती है, वो सब चीज़ें आपको बहुत काफ़ी हद तक आपको मजबूत कर सकती है। तो उसी सब में से निकाल कर दोस्तों मैं ये एक बात निकाल के लाया हूँ, जो कि है कुंडली जागरण। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक अपने पूर्व के शॉर्ट में इसके बारे में इनके नामों का जिक्र करा था। आज मैं आपको इसके बारे में तसल्ली से, इत्मीनान से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ समझा दूंगा। और ये नए साल में आप लोग अपनी कुंडली के जागरण में लगें, ताकि थोड़ा बहुत समय निकाल के कोशिश करें, 5-10 मिनट निकाल के, 15 मिनट निकाल के भी धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएं, जिससे कि आपका इम्यून मजबूत होगा, आपका शरीर सही पोस्चर में आएगा और आप के फैसले और आपकी जो भी आप करना चाहते हैं वो सब अच्छे से सही ढंग से संतुलित होकर कर सकेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये सब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे बदन में 7 चक्र पाए जाते हैं हमारी कुंडलिनी में। कुंडलिनी दोस्तों ये वो चीज़ है जो हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे शरीर में, अंदर में, अंतरात्मा में। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में से शुरू होती है। कहते हैं वहाँ पर एक सर्पनुमा आकार में आपके कुंडलिनी होती है, जो अमूमन सोई रहती है। ये आपके जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं तो ऐसा लगता है अपनी पीठ में झुरझुरी महसूस होती है। ये धीरे 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 स्पाइरल वे में ऐसे करके, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारे, उस ढंग से आपके ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे ऊपर तक चढ़ती है। हालांकि ये बहुत ही कठिन है, बड़े बड़े योगी योग इसको करते हैं। लेकिन अब आप लोगों में से कई लोग इतने ज्ञानी और आपके पुरानी आत्माएं होंगे, दिव्य आत्माएं होंगे, जो इस जीवन में शायद भोग के लिए ना आए हों, कुछ पुराने अधूरे काम करने आए हों, और शायद अब आपका मोक्ष की प्राप्ति का अवसर हो आपको। हो सकता है आज इमेजिनरी रूट्स इस चैनल के माध्यम से इस टॉपिक को सुनने के बाद आपका ध्यान जगे और आप करें, और क्या पता आप वो सब कर लें जो आप करने के लिए आए थे संसार में। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि 3.5 मीटर ऐसे समथिंग कुछ इसका 3.5 कुंडल, मतलब ऐसे, मतलब 3.5 फेरे में ये बैठी होती है, फिर धीरे धीरे करके चढ़ती है। तो जब ये चढ़ती है, उस मैं आपको एक बार बताऊँ, इसमें ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने डॉक्टर का साइन देखा होगा, डॉक्टर के साइन में एक दंड होता है, डंडे में आपके 2 सांप लपेटे हुए जैसे दिखाई देते हैं। ये एक डॉक्टर का सिंबल होता है। कभी अगर आपने गौर नहीं करा हो तो आप कभी गौर करना। तो इसमें 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़, मतलब तीसरी को ऐसे ही बोला जाता है। तो ईड़ा, पिंगला 2 नाड़ियाँ होती हैं और सुषुम्ना एक मध्यम नाड़ी होती है। तो ऐसे ही आपस में लपेटते हुए जाते हैं। प्राणायाम के माध्यम से जब हम आपके सांस को कंट्रोल करके हम ऊपर नीचे ले जाते हैं, जो आप आजकल सब नेट में योगा होगा देखते ही हैं, टीवी में भी आता है।
कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो ये सब करते वक्त जब आप ऊपर को बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमारा जो चक्र जो जागृत होता है कहते हैं, उस चक्र का नाम है दोस्तों मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है दोस्तों, इस चक्र के जागृत होने से आपका बेस मजबूत होता है, आप नियंत्रण बना पाते हैं, आप निडर होते हैं स्वभाव से, और यह हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। इसके जो देवता हैं दोस्तों वो आपके हैं आपके गणेश भगवान। इनकी जो शक्ति है दोस्तों वो है डाकिनी, और इनका जो मंत्र है वो है लम। ये लम शब्द के उच्चारण से आप आपके सांस अंदर बाहर करके जो आप अनुलोम विलोम करके इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहें आप इसको धीरे धीरे करके करें, 1 2 3 4 5 बार या 2-3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 बार। अभी शुरुआत में धीरे धीरे करके सीढ़ी के करके चढ़ी जाती है, ऐसे करके आप इसको करें और ये चक्र जागृत होगा। ये तो आपको एहसास होगा, आपको अपने अंदर में मजबूती महसूस होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी किसी भी चीज़ में, आपका बेस तैयार होगा, आपका पोस्चर सही होगा। ये पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं आप, सबसे सरल आसन जो होता है पद्मासन, जो पालथी मार के बैठते हैं आप। तो ये तो रहा आपके दोस्तों मूलाधार चक्र, मंत्र लम, देवता गणेश जी और डाकिनी उनकी शक्ति, और इसके जागृत होने से आप अपने को मजबूत करते हैं, नियंत्रण बना पाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो चक्र है वो इससे थोड़ा सा ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे आपके आता है। इस चक्र को दोस्तों, इस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र दोस्तों, इस चक्र के जागृत होने से आपके अंदर में रचनात्मकता आती है और यौन ऊर्जा को आप नियंत्रित कर पाते हैं और अपने कार्यों में लगा पाते हैं। आपका मन नहीं भटकता, आप अपनी ऊर्जा को संतुलित रख पाते हैं। और इसके दोस्तों जो देवता हैं वो हैं ब्रह्मा जी, और इनकी जो शक्ति है दोस्तों वो है आपके राकिनी, और इनका जो मंत्र है दोस्तों वो है आपके वम। याद रखना दोस्तों, मूलाधार का लम है, इनका वम है, ठीक हो गया। और इसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं इसको बताना दोनों में भूल गया कि जो मूलाधार पहला चक्र है वो पृथ्वी को समर्पित है, वो बेस है, क्योंकि वो बेस जो है वो पृथ्वी को समर्पित है। और जो ये दूसरा आपके चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, ये जो है ये आपके जल को समर्पित है, ब्रह्मा जी वाला जल को, गणेश जी वाला पृथ्वी को समर्पित है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हम आते हैं, ये हमारी नाभि पे स्थित चक्र जिसका नाम है मणिपुर चक्र। इसके देवता दोस्तों आपके भगवान विष्णु है, शक्ति आपके लाकिनी है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं दोस्तों तो आपकी ऊर्जा में क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ से आप, इसके जो देवता हैं वो है अग्नि, और मतलब अग्नि तत्व को संबोधित करती है, शक्ति तो लाकिनी है। और इसकी जो खासियत है इसके जागृत होने से, एक तो आप नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर में आ जाती है, स्वाभाविक ही नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, और आप निडर हो जाते हैं। और ये आपके पाचन को मजबूत करती है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आपके यहीं आपका जठर भी होता है, ये आपके पाचन को मजबूत करती है, यहीं आपका यकृत भी होता है नाभि के उसमें। तो अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका जो मंत्र है, इसका मंत्र है दोस्तों आपके यम, यो में अम की मात्रा, और देवता आपके विष्णु, शक्ति आपके लाकिनी, और मंत्र है यम। ये हो गया हमारे दोस्तों स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र से दोस्तों जब हम, और ये अग्नि तत्व को समर्पित है, और इससे जब हम ऊपर आते हैं तो छाती के बीचों बीच में जो पाया जाता है उसका नाम है दोस्तों आपके अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है दोस्तों ये आपके शिव को समर्पित है। इनकी जो आपके शक्ति है वो है काकिनी। इनका जो दोस्तों मंत्र है
वो है आपके रम। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके अंदर में दयालुता, सात्विकता और आपके की संचार प्रणाली वाली आपके इम्यून ये आपके मजबूत होते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर हम आपके 4 चक्रों तक पहुँच गए और मैंने आपको इसके मंत्र, इसकी शक्ति, इसका आपके जीव और इसकी प्रणाली आपको बता दी। इसके बाद हम दोस्तों ऊपर बढ़ते हैं, फिर हम पहुँचते हैं कंठ पर। कंठ में दोस्तों आपके जो चक्र है उस चक्र को बोलते हैं दोस्तों विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र दोस्तों वो चक्र है जहाँ से आपके शरीर में एक तो आपका इम्यून मजबूत होता है, इसके भी आपके दोस्तों जो देवता हैं वो शिव ही हैं। यहाँ से आदमी इंसान में वाणी सिद्ध हो जाती है, वो सत्य बोलता है और जो वो बोलता है वो हो भी जाता है। और इनकी जो दोस्तों आपके शक्ति है वो है हाकिनी। शिव और उनकी शक्ति है हाकिनी। और इनका जो मंत्र है दोस्तों वो है हम। हाँ हाँ हम की मात्रा हम। और उसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी भौहों के मध्य में जहाँ हम अपना तिलक लगाते हैं दोस्तों ये है हमारा आज्ञा चक्र, अंजना चक्र भी बोला जाता है। तो ये जो आज्ञा चक्र है दोस्तों यहाँ पर आपके अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और यहाँ आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके अंदर में अंतर्ज्ञान आपका बढ़ जाता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आप अंतर्यामी स्वभाव के हो जाते हो। आप कहीं की भी बात सुन लेते हो, कहीं भी देख लेते हो, कहीं भी कुछ भी चीज़ें आपको सब मन में सतही ज्ञान हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो शक्ति है अर्धनारीश्वर की वो है आपके शाकिनी। और इसके जो प्रणाली है वो भी मैंने आपको बता दी। आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी बोला जाता है कि यहाँ पहुँचने के बाद इंसान की क्षमता असीमित हो जाती है। जैसे आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा पहले की वो दिव्य दृष्टि, कहीं की भी बात सुन लेते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं। मतलब मूल शरीर तो यहीं रहता है लेकिन अपनी अंदर से वो कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो ये इस लेवल की आपकी शक्ति होती है। और इसका जो मंत्र है दोस्तों वो है ओम। इसके बाद दोस्तों जब हम आगे ऊपर बढ़ते हैं ऊपर को तो अंतिम पड़ाव जो होता है वो होता है हमारे सर के एकदम हेड पे, जहाँ पे हम हाइट नापते वक्त पीछे स्केल लगाते हैं, मतलब आपकी हमारी चोटिया के पास में जो हमारा मेन जहाँ पर हम आपके चोटी में हाथ लगाते हैं जब भी हम आपके कोई पूजा करते हैं तो हम सर पर हाथ रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारा सहस्त्रार चक्र होता है दोस्तों। सहस्त्रार चक्र का मतलब तो ये होगा कि आपकी परम ब्रह्म में आपकी एकता, मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ शक्ति से एक हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर। एक चीज़ और मैं आपको गुप्त चीज़ बताऊं तो दोस्तों इसमें ऐसा भी है कि हमारे हर एक चक्र में आपने अगर दुर्गा सप्तशती कहीं पढ़ी हो, उसमें अगर सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ा हो, सिद्ध कुंजिका स्रोत में आपके 14 अक्षर हैं, अंग कम चम तम तम पम यम शम भीम बूम एम वी हम शम ऐसे करके। तो दोस्तों वहाँ पर हर एक चक्र में 2-2 का फेरा लगता है, अम कम चम टम तम पम यम शम भीम दूम एम भीम हम शम। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मतलब अच्छे ग्रंथों को भी निचोड़ लोगे तो शायद ही आपको बताएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे ही नोट में मैंने आपको बता दिया। और इसका इस पॉइंट पर इंसान मौन हो जाता है। मौन मतलब वो मुक्त हो गया, जब मोक्ष मिल गया उसको तो मुक्त हो गया, तो परब्रह्म में मिल गया, उसका कोई उसमें आत्मा परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रहता है। तो दोस्तों ऐसे करके हम आपके अपने पहुंच गए हैं 7 चक्रों में। 7 चक्रों की इस यात्रा में मैंने आपको सबसे पहले मूलाधार चक्र बताया
जिसके देवता गणेश जी थे। फिर उसके बाद मैंने आपको स्वादिष्टान चक्र बताया जिसके देवता आपके ब्रह्मा जी थे। फिर तीसरा बताया जिसके देवता आपके विष्णु भगवान थे। फिर चौथा बताया फिर शिव जी। चौथे से ऊपर आपके शिव 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 ही है। फिर मतलब बेस से शुरू हुए और फिर शिव तक आप पहुंच गए। तो दोस्तों मूलाधार के बाद आपके स्वादिष्टान के बाद मणिपुर के बाद अनाहत के बाद विशुद्धि के बाद आ गया फिर सहस्त्रार चक्र में तो बहुत कम वही सिद्ध मुनि पहुंचते हैं जो कह देते हैं कि अब मुझे जाना है और अपना समय और काल सब बता देते हैं कि मैं इस समय में आपके निकलूंगा। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा। आजकल तो ये सब चीज़ें नेट में यूट्यूब में भी आपके कुछ तो VFX के माध्यम से बनाई जा रही है और कुछ वैसे भी है, लेकिन जो पुराने ज्ञानी मुनि ऋषि मुनि लोग हैं या आपके घर के बड़े लोग हैं वो आपको बताएंगे, या कोई जो बड़े मेरी बात उनको सुन रहे होंगे उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी और शायद उनको प्रसन्नता भी होती होगी कि वो अपने नाती पोते को या फिर अपने बीवी बच्चों को या फिर आपके जो ज्ञानी है उनको भी ये प्रसन्नता होती होगी ऐसे वीडियो देख के कि आज भी आपके इन सब चीज़ों को करने वाले या जानने वाले लोग बाग आपके हैं। और अगर कोई ऐसे ज्ञानी गुरुजन होकर मेरी बात को सुन रहे हैं तो कृपया अपना आशीर्वाद मुझको बनाए रखें। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे ऐसी और आपकी ज्ञानवर्धक चीज़ें अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें लोगों को बताऊं। क्योंकि मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ, चैनल का मेन मकसद यही है कि अपने सत्य सनातन धर्म को आपके मजबूती देना और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से जोड़ना। क्योंकि आज के समय में इतना समय ही नहीं है माँ बाप को, या फिर आपके मोबाइल में इतनी व्यस्तता हो गई है कि यह इंसान ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता। वो तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे ऐसा सुअवसर भगवान से प्राप्त हुआ कि मैं ये बना करके अपने जो मुझसे छोटे हैं उनको, जो मुझसे बड़े हैं उनको, जो मेरी हम उम्र है उनको, उनके संग में मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ। अगर वो सुनते होंगे और उनकी इस चीज़ में अगर रुचि होगी तो वो ज़रूर मेरे इस चीज़ को पसंद करेंगे। शायद इसी वजह से भी मेरे आपके लाइक फॉलो और शेयर अब में आपके बहुत हल्की सी गणना है, क्योंकि आपके बहुत कम लोग देखते हैं या बहुत कम लोग इसे करते हैं। क्योंकि आप ही वो गुणी लोग हैं जिनकी वजह से धर्म टिका है। जब तक आप जैसे लोग आपके जीवित हैं तब तक धर्म टिका है। आप लोगों की वजह से ही आपके ये समाज में मजबूती है। नहीं तो आजकल तो ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या क्या है वो आप सब लोगों को ज्ञात ही है। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा तो फिर आपके इसमें फिर आजकल तो बहुत टाइप की चीज़ें भी हो जाती हैं और मैं तो नया शुरू करा है, पता चला शुरू होने से पहले ही बंद हो गया हूँ। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप लोगों से पुनः विनती करूँगा, कृपया अपना सहयोग बढ़ाएं और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन चैनल इमेजिनरी रूट। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।